हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गैलेक्सी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक कॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जितने भी मशहूर कॉइन या टोकन हैं जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, इनको बाय करने के लिए तो आपको टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, इस पर मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, बिगिनर्स को कुछ भी पता नहीं होता और वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके नुकसान करवाते हैं। पहले वाली वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें भी मैंने बताया था कि अगर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं पता तो आपको बिल्कुल भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो हम डिस्कस करते हैं। मींस कि अगर आपको किसी भी टोकन या कॉइन को बाय करना चाहते हैं जो बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है, तो आपको इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको इस कॉइन का वाइट पेपर पढ़ना चाहिए। वाइट पेपर क्या होता है? ये एक ऐसा पेपर है जिसमें कॉइन को लॉन्च करने वाली टीम अपना एम बताती है, उन्होंने कॉइन क्यों बनाया, इसका इस्तेमाल क्या है, वो अपना रोड मैप डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में वो क्या अपडेट्स ला रहे हैं। ये बेसिक्स हर कॉइन की आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले कि आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें आपको इसका वाइट पेपर लाजमी रीड करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम वी चेन, थोर, ब्लॉकचेन के बारे में बात कर लेते हैं। वी चेन वेट जो कॉइन है इसके बारे में सब लोग जानते हैं, बाइनेंस पे भी मौजूद है, इसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देखेंगे तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है वाइट पेपर। तो इन्होंने जो ब्लॉकचेन अपनी वी चेन थोर इंट्रोड्यूस करवाई है, बेसिकली VTHO टोकन इस पे इस्तेमाल होता है। हम इसका वाइट पेपर देख लेते हैं। वाइट पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इनका वाइट पेपर आ जाएगा, इनकी जो फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं और इनका विज़न क्या है और ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में ये इस्तेमाल करेंगे अपने इस टोकन को, ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये वाइट पेपर जो फर्स्ट कंडीशन है किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए कि आप उसको जो है बाय करना चाहते हैं, तो पहले आपको ये वाइट पेपर उसका रीड करना चाहिए कि उनके एम्बिशंस क्या हैं। कोई भी टोकन जिसका वाइट पेपर नहीं है या जिसके एम्बिशंस कोई ख़ास नहीं हैं तो उसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आपको जिस भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए कि इस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। ये कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सर्च की ऑप्शन में जाएंगे तो आप किसी भी कॉइन के बारे में सर्च कर सकते हैं, जैसा कि वी चेन के बारे में, वेट के बारे में सर्च करते हैं तो ये इसकी सारी डिटेल आ गई हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई आ रही है और ये इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। मींस के मैक्सिमम 86 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो कि मैक्सिमम सप्लाई है, और मार्केट में इसकी 64 बिलियन सप्लाई है। मींस के 64.32 बिलियन अभी मार्केट में ये सर्कुलेट कर रही है और बाकी कुछ ही कॉइन्स हैं जो कि मार्केट में आने हैं। ये बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक पे जनरेट होता है। इसकी जो जनरेशन है जैसा कि बिटकॉइन है वैसी नहीं है बिल्कुल। तो किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। कुछ कॉइन्स होते हैं जिनकी पार्शल सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है और बैक एंड पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिलियंस में उसकी सप्लाई जो है वो पड़ी होती है। वो जब भी कॉइन, किसी भी कॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई है अगर वो ट्रिलियंस में है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो आप मिलियंस में कह रहे हैं कि मिलियंस में सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे मैक्सिमम सप्लाई ट्रिलियंस में है, तो आप ये समझ लें कि जब तक वो सारे कॉइन्स मार्केट में नहीं आ जाते तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू नहीं होगी। अगर वैल्यू इंक्रीज़ भी होगी तो इतनी स्लोली इंक्रीज़ होगी कि साल लग जाएंगे।
तीसरी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी कॉइन के बारे में आपको होनी चाहिए वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए कि जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है। मेरे मुताबिक अगर किसी भी कॉइन का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 मिलियन या इससे ज़्यादा है तो इस कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम इससे कम है तो इसमें बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट्स ऑल अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन। तो हम मार्केट कैप पे देखते हैं किसी भी कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कि इसका 24 आवर का वॉल्यूम 702.219 मिलियन है। मींस कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक कमाल का कॉइन है। फोर्थ इंफॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए वो ये है कि जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसकी टीम कौन सी है, इसके डेवलपर कौन से हैं। आपको शायद इल्म हो कि कोई भी कॉइन या कोई भी टोकन जो है जिसको भी कोडिंग की लैंग्वेज आती है वो उसे क्रिएट कर सकता है, और इस तरह बहुत से स्कैम हो चुके हैं। तो आपको किसी भी जो टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी डेवलपर्स की टीम कौन सी है, क्या इनको कोई जो है सोशल मीडिया पे या कहीं भी इनके बारे में कोई ऐसा स्कैम का अलर्ट तो नहीं आ चुका हुआ, या इनको लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये आपके सामने जस्टिन सन की जो ट्विटर पेज है इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसने ट्रोन, बिटटोरेंट, बीटीटी जिसे हम कहते हैं, और सन नाम का एक टोकन वो भी इसने ही डेवलप किया है। तो इसको यानी कि काफ़ी लोग जो हैं इसको फॉलो करते हैं और इसकी अपडेट्स के बारे में देखते रहते हैं। तो इस तरह की टीम अगर किसी भी कॉइन के पीछे होती है तो उस कॉइन ने ऊपर जाना ही जाना है। नंबर 5th एंड लास्ट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको कितनी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है। सोशल मीडिया पे देखें, उनके अकाउंट्स देखें, ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, लेकिन अभी तक एनालिसिस के मुताबिक सबसे बेहतरीन जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वो रेडिट है और बिटकॉइन टॉक है। फेसबुक और ट्विटर को लोग फेक मानते हैं कि इनके फॉलोअर्स ये फेकली जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जो रेडिट और बिटकॉइन टॉक है यहाँ पे जाके देखें कि क्या जिस टोकन में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो डिस्कशन में है या नहीं, उसे कोई जानता भी है या नहीं। ये ना हो कि आप उसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाएं और वो कॉइन जो है उसकी प्राइस इंक्रीज़ ही ना हो और वो सेम जगह पे ही स्टॉप रहे।